बलिया के एक छोटे से कस्बे में रहती थी मालती, जो घर में सबसे बड़ी थी, जिस वजह से पूरा घर उन्हें बड़ी ताई जी कह के बुलाता। अपने देवर देवरानी के मरने के बाद उन्होंने ही इस घर को संभाला और बच्चों की शादी की, जहां उनके घर आई दो बहुएं। एक अमीर घर से आई रानी और दूसरी गरीब घर से आई सुमित्रा। अरे वाह, क्या खबर है। मेरी दोनों बहुएं एक साथ गर्भवती हैं। जी ताई जी। हाँ ताई जी। अरे मेरी रानी बेटी, तू बस आराम कर, कोई काम वाम नहीं करना। हाँ, और सुमित्रा, तू रानी का पूरा ख्याल रखियो, समझी? हाँ। जी ताई जी, लेकिन मैं भी तो। हाँ? तू भी क्या? तेरे मायके से कोई खास सुविधा मिली है हमें? बोल। रानी के मायके से हमें हर महीने पैसा आता है, तो जाहिर सी बात है हम उसका ज्यादा ख्याल रखेंगे, समझी? वही शाम होते ही राजेश दारू पीकर घर आता है। अरे कहाँ हैं? कहाँ मर गए सबके सब? राजेश जी, आप फिर से दारू पीकर आ गए हैं? हाँ तो तेरे बाप का घर है क्या? मैं जो चाहूँ करूँ। ताई जी, मुझे पैसे चाहिए। लेकिन बेटा, अरे ये तो कल के सामान के लिए है, वो कैसे आएगा? बोल। कल की कल देखी जाएगी, मुझे पैसे अभी दो। राजेश उनसे पैसे लेकर बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अमित काम से थका हुआ घर आता है। सुमित्रा, तुम ठीक तो हो ना? कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, बस थोड़ा थक गई हूँ। ताई जी, आपने सुमित्रा से इतना काम क्यों करवाया? डॉक्टर ने कहा है आराम करने को। अरे अब थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ता है ना। लेकिन रानी भी तो गर्भवती है, वो क्यों नहीं करती काम? तू मुझे सिखाएगा कि घर कैसे चलाना है? ठीक है, अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो कल से मैं खुद काम कर लूंगी, तू अपनी बीवी को संभाल, ठीक है? कुछ समय ऐसे ही नोक झोंक में निकल जाता है। वहीं तीसरे महीने दोनों तरफ के माई बाप ताई जी के घर आते हैं। अरे मेरी रानी कैसी है? देखो मैं क्या क्या लाई हूँ। 5 किलो देसी घी, बादाम, काजू, और ये देखो 20,000 रुपए नकद लाई हूँ मैं, मेरी रानी बिटिया। अरे वाह शीला जी, आप तो हमेशा से ही इतनी दानी हैं। उसी समय कमला माँ एक छोटे से थैले के साथ अपनी बेटी सुमित्रा से मिलने आ जाती हैं। ताई जी, मैं सुमित्रा के लिए कुछ सब्जियां और घर का बना हुआ अचार लाई हूँ। बहुत कम है हम जानते हैं, लेकिन अच्छा ठीक है, रख दो कहीं पर भी। हाँ। अरे कमला जी, आपको शर्म नहीं आती? इतने कम सामान के साथ आई है। शीला जी, हमारी हैसियत बस इतनी ही है, लेकिन मैं कोई खाली हाथ थोड़ी ना आई हूँ अपनी बेटी के घर। माँ, आप जो भी लाई है वो मेरे लिए सबसे कीमती है। आप चलिए ना मेरे साथ मेरे कमरे में, मुझे आपसे बहुत सारी बात करनी है माँ। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। रानी को सिर्फ आराम मिला, जबकि सुमित्रा रोज घर का काम करती रही। सुमित्रा जी को बहुत आराम की जरूरत है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। अरे हाँ डॉक्टर साहब, हम पूरा ख्याल रख रहे हैं सुमित्रा का। घर पहुँचते ताई जी झल्ला के डॉक्टर को ही अनाप शनाप बोलने लगी। डॉक्टर की बातों में मत आना तू सुमित्रा, तू तो एकदम ठीक है। चल रानी के लिए खीर बना जल्दी से। ताई जी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है। अरे नाटक बंद कर, रानी को देख, उसे कभी कोई शिकायत नहीं होती, लेकिन तू जब देखो नाटक करती है। हाँ। काश मैं सुमित्रा की हेल्प कर पाती, लेकिन राजेश जी और ताई जी बहुत डांटते हैं मुझे, क्या करूं? रात के समय राजेश नशे में धुत होता है और घर आते ही चिल्लाना शुरू कर देता है। कहाँ है मेरा खाना? राजेश जी, मैंने बनाकर रखा है। इतना बेस्वाद खाना? मैं कल अपने दोस्तों के साथ दारू पार्टी कर रहा हूँ, वही पेट भर के खाऊंगा खाना। और हाँ, कल की पार्टी के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। बेटा, घर में पैसे नहीं है। तो रानी की माँ से मांगो, वो तो अमीर है ना। राजेश जी, मैं गर्भवती हूँ, थोड़ा ख्याल रखिए प्लीज। आप शराब छोड़ दीजिए प्लीज। अरे बिल्कुल, मैं बस कल लास्ट टाइम पीऊंगा, उसके बाद सब बंद। बस कल के लिए पैसे दे दो। तभी उसी वक्त अमित वहाँ आता है। राजेश, घर में इतना शोर क्यों है? सुमित्रा को आराम चाहिए। हाँ तो कहाँ उनको कुछ कह रहा हूँ मैं, मुझे तो बस इस बुढ़िया से पैसे चाहिए।
अरे कम से कम घर की औरतों का सम्मान तो कर। इसी बात पर दोनों भाइयों में झगड़ा शुरू हो जाता है। सुमित्रा बेहोश होकर गिर जाती है। सुमित्रा, देखा आपने, मैंने कितनी बार कहा था इसको आराम करने दो, लेकिन नहीं, आप लोगों को अपनी पड़ी है बस। अरे ये तो कमजोरी की वजह से हुआ है। मेरी बेटी को क्या हो गया? बेटा अमित, डॉक्टर के पास ले चलो, हॉस्पिटल ले चलो। बहुत गंभीर स्थिति है, पेशेंट को पूरी तरह बेड रेस्ट चाहिए। लगता है बहुत ज्यादा काम किया है। सुना आपने, अब खुश हैं? ताई जी कुछ नहीं बोलती हैं और घर वापस चली आती हैं। वहीं धीरे धीरे दोनों बहुओं के डिलीवरी का समय भी नजदीक आ गया। अमित, बहुत दर्द हो रहा है। अमित, चलो तुरंत हॉस्पिटल चलते हैं। पेशेंट कमजोर है, डिलीवरी में समस्या हो सकती है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। वहीं कुछ घंटों के बाद डॉक्टर बाहर आकर बोलते हैं, बधाई हो, एक सुंदर सा बेटा हुआ है, लेकिन माँ बहुत कमजोर है। दूसरी तरफ रानी की भी डिलीवरी होती है। ताई जी, मेरी बेटी कैसी है? अरे एकदम सुंदर, बिल्कुल तेरी तरह। हाँ। बच्चों के जन्म के बाद दोनों बहुएं घर वापस आती हैं। अरे मेरी छोटी रानी बिटिया कितनी प्यारी है। नजर ना लगे। ताई जी, क्या मेरे बेटे को भी? अरे हाँ, बाद में देख लूंगी। पहले रानी के बच्चे के लिए दूध गर्म कर दे तू, समझी? ताई जी, सुमित्रा अभी भी कमजोर है, वो काम कैसे करेगी? अरे तो क्या करूं, रानी भी तो थकी हुई है। बेटी, मैं यहाँ रुक जाऊंगी, तेरा ख्याल रखूंगी। कुछ समय बाद ही राजेश फिर शराब के नशे में डूबने लगा। अरे कहाँ है मेरा लाल, मुझे गोद लेना है उसे। राजेश जी, आप होश में आइए। मुझे मेरे बच्चे से अलग करेगी, तेरी इतनी हिम्मत? अरे बेटा, अभी तू नशे में है, बच्चा डर जाएगा बेटा। राजेश गुस्से में बर्तन फेंकता है, जिस वजह से बच्चा डर से रोने लगता है। देखिए, आपकी वजह से बच्चा डर रहा है। क्या हो रहा है यहाँ? अरे तू बीच में मत आ। मैं इस घर का भी सदस्य हूँ, रोज रोज ये नाटक नहीं चलेगा। तुम्हें शराब अब छोड़नी चाहिए। दोनों भाइयों की लड़ाई देखते हुए रानी के मन में एक तूफान मच गया। अचानक उसे याद आया कि कैसे सुमित्रा ने उसके बच्चे की देखभाल की थी जब वो बीमार थी, कैसे खुद भूखी रहकर उसे खाना दिया था। मैं कितनी स्वार्थी हूँ। सुमित्रा ने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, फिर भी मैंने उसे कभी अपना नहीं समझा। आज अमित जी मेरे बच्चे के लिए लड़ रहे हैं और मैं अपनी ही देवरानी की मदद नहीं कर सकी। रानी को अचानक एहसास हुआ कि जब भी वो परेशान होती थी, सुमित्रा ही उसके पास आती थी। जब उसका बच्चा रोता था तो सुमित्रा ही उसे चुप कराती थी। मैंने हमेशा सोचा कि मैं इस घर में अकेली हूँ, लेकिन सच तो ये है कि सुमित्रा ही मेरी सबसे बड़ी सहारा थी और मैंने उसे कभी वो प्यार नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। ताई जी, मैं सुमित्रा के काम में हेल्प करूंगी। अरे तुझे क्या जरूरत है रानी बिटिया, वो खुद कर लेगी करम जली। नहीं ताई जी, आज मुझे समझ आया कि रिश्ते पैसों से नहीं प्यार से बनते हैं। सुमित्रा ने मुझे कभी पराया नहीं समझा, लेकिन मैंने उसे हमेशा दूर रखा। तुम्हारी कोई गलती नहीं है रानी, तुम बहुत अच्छी हो। है गलती सुमित्रा, मैं सोचती थी कि मैं इस घर में अकेली हूँ, लेकिन सच ये है कि तुम हमेशा मेरे साथ थी। जब मैं बीमार थी तुमने मेरी सेवा की, जब मेरा बच्चा रोता था तुम दौड़ कर आती थी और मैं अपने अहंकार में डूबी रही। भाभी, आपका ये सुधार देखकर दिल खुश हो गया है। अमित जी, आज आपने सिखाया कि असली रिश्ता क्या होता है। रानी को अब साफ दिखाई दे रहा था कि असली खुशी पैसों में नहीं बल्कि पारिवारिक प्रेम में है। उसने तय किया कि अब वो सुमित्रा को अब देवरानी नहीं बल्कि अपनी दोस्त मानेगी। हाँ दीदी, हम सब साथ रहेंगे और आप और हम बहनों की तरह। धन्यवाद भाभी। वहीं पूरे परिवार ने सोच लिया था कि राजेश का नशा छुड़वाने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। ताई जी, राजेश जी को ट्रीटमेंट के लिए भेजना होगा। लेकिन पैसे? मैं पैसे दूंगा, लेकिन राजेश को बदलना होगा। सुमित्रा, जल्दी से स्वस्थ हो जाओ, फिर हम लोग घर में पार्टी करेंगे। जब तक तुम ठीक होगी तब तक राजेश जी की भी शराब की आदत खत्म हो जाएगी।
हाँ बहन, जरूर। और इस तरह जो घर भेदभाव से भरा था वो प्रेम और एकता का घर बन गया। सुमित्रा को मिली वो इज्जत जिसकी वो हकदार थी। राजेश भी सुधर कर एक अच्छा पिता बना। मालती ताई को भी एहसास हुआ कि पैसों से ऊपर होता है रिश्तों का प्यार। ये कहानी है बनारस की गलियों में रहने वाली लड़की मीरा की। जन्म से गरीब लेकिन दिल से अमीर, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी तो पाई पाई जोड़ने वाली लड़की को सीधे मिला सोने की महल वाला ससुराल। वो कैसे, चलिए जानते हैं। माँ, दवाई के पैसे हो जाएंगे, बस एक और ब्लाउज सील देती हूँ। बेटी, रात दिन काम करती है, आंखें खराब हो जाएंगी तेरी। मीरा, आज मजदूरी कम मिली है बचवा। पापा परेशान काहे होते हैं? आपके पास आपकी बेटी है अभी, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। घर से कुछ दूरी पर मीरा अपने काम से गई। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो जमीन पर गिरा हुआ था। अरे, ये अंकल जी को क्या हुआ? इनकी तो सांस ही नहीं आ रही। कोई गरीब आदमी है शायद, छोड़ दे, अपना काम देख। पागल है क्या आप? ऐसे कौन बोलता है? मदद नहीं कर सकते तो फालतू की बात मत करिए और ज्यादा भीड़ मत लगाओ। हटो। ऑटो, ऑटो, अरे ऑटो वाले भैया रुको तो। भैया जल्दी अस्पताल ले चलो इन्हें। अब इनको सही समय पर ले आई हैं। इनको हार्ट अटैक आया है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा जिसके लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। क्या? इतने सारे पैसे? ठीक है, आप करिए डॉक्टर साहब, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। इनकी जान ज्यादा कीमती है। बेटी, तुमने हमारी जान बचाई है। कौन हो तुम? जी मैं मीरा हूँ। आप ठीक है ना? बस यही जानना चाहती थी। तुमने अपने जेवर बेचे मेरे लिए, लेकिन क्यों? जी, इंसान की जान से बड़ा कोई जेवर नहीं। आप किसी के पिता होंगे, किसी के पति, उनका क्या होता, ये सोच के मैंने मदद की। बेटी, तुम जैसे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। मेरा बेटा अर्जुन है, तुम्हारी शादी उससे कराना चाहता हूँ। लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं, और आप कहाँ, हम कहाँ सेठ जी? अमीरी गरीबी तो दिल की होती है बेटी, और तुम्हारा दिल सोने से भी कीमती है। शादी के बाद जब मीरा ससुराल पहुंची तो हैरान रह गई। हर चीज सोने की थी। ये तुम्हारा कमरा है, यहाँ सब कुछ सोने का है, एकदम कीमती, सोच समझ कर इस्तेमाल करना। मीरा, पिताजी ने तुम्हारे लिए खास तौर पर यह सब बनवाया है। तुम हमारी घर की लक्ष्मी हो, और ये सारे गहने और कपड़े सब सोने के हैं। यहाँ तक कि साड़ी में भी सोने के जरी का काम हुआ है। ये सारी कीमती चीजें सब तुम्हारे लिए। इतना सोना मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन इतनी कीमती चीजों की तो मुझे आदत नहीं है। भाभी, सब धीरे धीरे हो जाएगा। यहाँ सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ तो कमी लगती थी जो आपके आने से अब पूरी हो गई। मुझे भी खुशी है कि मुझे देवर के रूप में एक प्यारा सा भाई मिला है। मीरा, मेरा खाना निकाल के मेरे कमरे में ला दो, और माँ का खाना भी उनके कमरे में पहुंचा देना। आप सब अलग अलग क्यों खाना खाते हैं? घर में हंसी मजाक क्यों नहीं है? मीरा, यहाँ सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। पैसा कमाना है, बिजनेस संभालना है। कमला देवी मीरा और अर्जुन की बातों को सुन लेती है और अर्जुन को अपने पास बुला के बोली, अर्जुन, मीरा को समझा दे, यहाँ गरीबों जैसी हंसी मजाक नहीं चलता। ये अमीरों का घर है, सब हिसाब से चलता है, और जरा मामला हाई फाई है। माँ जी, गरीबी में भी हमारे घर में खुशी थी। यहाँ सोना चांदी सब है, लेकिन प्यार और अपनापन तो कहीं नहीं दिखा मुझे। भाभी, मम्मी का मतलब ये नहीं था, आप दुखी मत होइए। मीरा सही कह रही है। धंधे में इतना खो गए कि घर को घर ही नहीं रहने दिया। कुछ दिन बाद मीरा की उस घर में पहली रसोई थी। उसने घर में सबसे बोला, आज मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी और हम सब साथ बैठकर खाएंगे। साथ बैठकर? ये तो सालों से कभी नहीं हुआ। लेकिन मीरा, मैं ऑफिस से थका हुआ आता हूँ। तो और भी जरूरी है कि आप परिवार के साथ बैठें, खुशी मिलेगी, थकान भी उतर जाएगी। भाभी की बात सही है, मैं तैयार हूँ। चलो आज से नई शुरुआत करते हैं। देखते हैं कैसा लगता है। लीजिए, सबके लिए घर का खाना बनाए। वाह मीरा, कितना स्वादिष्ट है। भाभी, आपके हाथ में तो जादू है, जादू। बेटी, तुमने हमें सिखाया कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि रिश्ते मजबूत करने के लिए भी होता है। मीरा, मैं गलत थी, तुमने सच में हमारे घर में खुशी भरी है। माँ जी, अब तो लगता है कि सच में घर मिल गया। एक बात कहूँ, मन में बहुत दिनों से है।
हाँ बेटी, खुलकर कहो। पापा जी, भगवान ने हमें इतना दिया है, क्यों ना हम उन लोगों की मदद करें जो मेरी तरह गरीब हैं। लेकिन मीरा, बिजनेस में पैसे की जरूरत होती है। जी हाँ, लेकिन जब मैंने अपने पापा की जान बचाई थी तो मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी भगवान ने मुझे आप जैसा परिवार दिया ना। भाभी सही कह रही हैं, हम करोड़पति हैं, कुछ तो मदद कर सकते हैं। मीरा, तुम्हारे दिल की बात सुनकर मुझे अपने बेटों पर गर्व हो रहा है। ठीक है बेटी, कल से शुरू करते हैं। अस्पतालों में गरीबों के लिए मुफ्त दवाई की व्यवस्था करेंगे। कुछ महीने बाद अग्रवाल परिवार का सम्मान समाज में और भी बढ़ गया। अग्रवाल साहब, आपकी मदद से सैकड़ों गरीब मरीजों का इलाज हुआ है। बहन जी, आपकी वजह से मेरे बच्चे की जान बची है। भगवान आपको खुश रखे। भैया, ये सब भगवान की कृपा है, हम तो बस माध्यम हैं। मीरा, तुमने हमें सिखाया कि पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बांटने के लिए भी होता है। और सबसे बड़ी बात, अब हमारे बिजनेस में भी बरकत है। जितना बांटते हैं उतना ही वापस मिलता है। बेटी, पहले मुझे लगता था सिर्फ सोना ही खुशी देता है। माँ जी, अब तो मुझे समझ आया कि सोना तभी कीमती है जब उससे किसी का भला हो। देखिए, मीरा आने से पहले हमारे पास सिर्फ सोना था, अब हमारे पास प्यार भी है, खुशी भी है और समाज का सम्मान भी। मीरा, तुमने हमें जिंदगी जीना सिखाया है, सिर्फ पैसा कमाना नहीं। भाभी, अब तो घर में हमेशा हंसने की आवाजें आती रहती हैं। भगवान ने मुझे सोने का घर दिया, लेकिन असली सोना तो आप सबका प्यार है। यही मेरी सच्ची दौलत है। सच कहा बेटी, गरीब घर की बेटी ने अमीर घर को जिंदगी की असली कीमत सिखाई है। सोना हाथों में नहीं, दिल में होता है, और जो लोग बांटना जानते हैं, भगवान उन्हें और भी देता है।